हेलो गाइस, जय श्री राम सभी को। मैं संगीता और मैं बात करूंगी ट्विन फिल्म के बारे में। और खुशी की बात है कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो रही है टैरो कार्ड के लिए को लेकर के। तो मैं डेली सुबह शाम प्रैक्टिस करती हूँ और मैं थोड़ा सा ऐसे नहीं चाहती कि वो रैंडमली कुछ भी बोल दूँ। एक्यूरेट मैं कोई भी चीज़ चाहूँगी बताना और उसको बताने से पहले उसको समझना चाहूँगी। तो हर एक दिन 2-3 कार्ड उसको प्रॉपर समझना, फिर बाद में उसको रिवाइज़ करना, ऐसा थोड़ा आजकल मेरा चल रहा है। तो सुबह तो मैं कार्ड को स्प्रेड की ही थी पूजे पे, फिर अभी मैंने कार्ड निकाला है तो मैं 4 कार्ड जो है डीएम के लिए और 4 कार्ड जो है डीएफ के लिए निकाली हूँ। अब इतना सटीक आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ, इसमें विश्वास बढ़ता जा रहा है। तो अब देखिए, जैसे मैंने 4 कार्ड निकाले हैं डीएम के लिए, तो डीएम के लिए दिखा रहा है कि पहला कार्ड दिखा रहा है कि ये डीएम के जो है प्लानिंग है, प्लानिंग करना चाहते हैं कि मतलब खुशियों की प्लानिंग उनके पास जो है हो रखी है। प्लानिंग तो बहुत कर रहे हैं, ठीक है। अब वो इतना कंफ्यूज हैं कि फिर आप देखेंगे जब प्लानिंग कर रहे हैं तो वो बार बार में उनका जो है मूड स्विंग हो रहा है। फिर वो अब ये जो 5 ऑफ कप्स है, अब इसकी तरफ वो देख रहे हैं, खुशियों को ढूंढ भी रहे हैं, चाह भी रहे हैं, लेकिन वो कप की तरफ देख रहे हैं कि जो कप गिर गए हैं उसकी तरफ अभी वो, जैसे उनको अभी भी जो कप उनके लिए अननेसेसरी हो गया है, वेस्ट हो गया है, उसकी तरफ अभी भी उनका ध्यान है। और वो अभी उस बचे हुए कप जो उनके लिए पड़ा हुआ है, अवेलेबल है, उस पर अभी ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं हम। तो ये निकला है। देन आप देखेंगे 8 ऑफ कप्स, यहाँ भी देखेंगे अब ये थोड़ा सा निराश होकर के ये जा रहे हैं, क्योंकि उनका मूड जो है स्विंग हो रहा है। तो मूड का जो अप डाउन होना, ये बहुत ही कन्फ्यूजन होता ही है, आपको पता ही है। तो ये दिखा रहा है। उसके बाद अब देखिए, इतना सारा कुछ करने के बाद वो फिर सोच रहे हैं कि पहले वाला जो उनका फेज होता था ऑप्शन में, कि अब यहाँ जैसे आप देखेंगे इसमें जो कप्स हैं, कितने 7 ऑफ कप्स हैं। अब जितने सारे कप्स हैं ऑप्शन में, वो पहले भी रहते थे। तो अब वो सोच रहे हैं कि पहले ठीक था, पहले जब मैं ऑप्शन में था तो ठीक था, किसी बात की परवाह नहीं थी, जिधर ही मुंह मार लिया, जिधर जो मिल गया। तो अब इधर कप्स, अभी कप्स में भी देखिए, एक सबसे बड़ा कप्स है, उसमें एक ईश्वर का आशीर्वाद है उस कप में, बट उधर इनका ध्यान नहीं है। बाकी कप देख रहे हैं कि इसमें किसी में सुंदर लेडी है, किसी में फ्रूट्स है, किसी में फ्लावर्स हैं, तो वो सारा देख रहे हैं, किसी में स्नैक्स, वो सारे ऑप्शन देख रहे हैं। और देखिए ये ब्लैक खुद डार्कनेस में है, बट उनको आगे जो है अच्छी चीज़ चाहिए। तो सारी चीज़ें, मतलब इम्पॉसिबल चीज़ें सारी उनके दिमाग में चल रही हैं, क्योंकि उनका प्रॉपर फोकस जो है ईश्वर की तरफ नहीं है। उन्हें ये नहीं पता कि जैसे एक चीज़ पे फोकस करेंगे, कोई ना कोई चीज़ उनके हिस्से में, एक मतलब प्रॉपर उनके हिस्से में वो चीज़ मिल जाएगी। इस बात का उनको ध्यान नहीं है। तो ये मैं बताना चाहूँगी कि 4 कार्ड जो है डीएम के लिए ये निकला है। अब देखिए डीएफ का, कितनी मज़ेदार बात है। पहला ही कार्ड निकला है सन का कार्ड। मैं कुछ नहीं कहूँगी इसके बारे में, सबको पता है। सन कार्ड में जो है 78 कार्ड में जो है सन का कार्ड सबसे ही शुभ और सबसे ही फ्रूटफुल माना जाता है। तो इससे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ है। बाकी आप देखेंगे 6 ऑफ कप्स जो है, इसमें भी ये शुभ संकेत दे रहा है ये डीएफ के लिए, कि मतलब ये जो है गिफ्ट दे रही है। इसमें एक ओल्ड लेडी है और एक यंग लेडी है, ये दोनों जो है आपस में गिफ्ट दे रही हैं इसको। तो हाँ, ये यंग लेडी जो है इसको गिफ्ट दे रही है। ये भी मतलब एक देखा जाए तो हैप्पीनेस का जो साइन है ये भी है। यहाँ पे थोड़ा देखिए कि ये इक्वल गिव एंड टेक का ये सिंबल है।
तो ये भी एक तरह से खुशी को ही डिनोट करता है, ये भी चीज़ है। यहाँ पे एक कार्ड ऐसे है कि डिवाइन फेमिनाइन, ये सारी सुख सुविधा लेकर के फिर वो क्या कर रही हैं, जाना चाहती हैं। मतलब वो अपने सभी चीज़ों को समेट करके फिर वो चाहती हैं कि हम एक ऐसे डायरेक्शन में चले जाएं जहाँ किसी से हमारा कोई लेना देना ना हो। तो इस तरह ये कार्ड आए हैं आज, और बहुत खुशी हो रही, बहुत। मैं इस कार्ड को पिछले देखा जाए तो लगभग 50 कार्ड ऐसे हैं जो कहीं भी निकल के आ जाएंगे, तो मैं उसको पूरा A to Z उसको न्यूमरोलॉजी के साथ मैं एक्सप्लेन कर लूँगी। तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये कार्ड आया है, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि देखो, खुशी और गम ये सभी के हिस्से में है, कौन किस तरह उसे अपनाना चाहता है। तो मैं यही चाहूँगी कि चाहे DF हो चाहे DM हो, सबको जो है, कहते हैं ईश्वर का साथ हम सबका विकास मेरे लिए तो यही स्टेटमेंट है। तो ईश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। अगर आप ईश्वर पे विश्वास रखते हैं, नहीं ईश्वर पे मानते हैं, ईश्वर के नाम से अगर आपको ज़रा वो भी है, तो देखो यूनिवर्स एक बहुत बड़ा एक कोई ना कोई ऐसा पावर है जो पूरे यूनिवर्स को चला रहा है। तो उस पावर पे तो विश्वास रखना चाहिए, और वही हम सभी के लिए, हम मतलब बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं वो भी हमारे प्राण पखेरु के बारे में अभी तक सर्च करें कि प्राण कैसे निकलते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा पावर है जो सभी के हाथ से बाहर है। तो हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, हमारे हाथ में सिर्फ अच्छा सोचना, अच्छा समझना, अच्छा करना, और यही हमारे लिए मतलब एक रिजल्ट के रूप में हमारे साथ हमारी लाइफ में आता है। तो बस आज के लिए इतना कहूँगी, और बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आप आशीर्वाद दो, मैं ऐसे टैरो कार्ड कंप्लीट सीखा था मैंने, पिछले साल सीखी थी, तो मैं लखनऊ में सीखी थी, ऑफलाइन सीखा था मैंने। तो थोड़ा सा 11-12 दिन रह गया था, फिर मुझे एक्चुअली टिकट का थोड़ा सा वो था, तो फिर वहाँ से आना पड़ गया, इस वजह से मैं प्रॉपर सीख नहीं पाई। दोबारा उनसे बात की तो कहती हूँ आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा। तो फिर दोबारा से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जा कर के फिर 2-2.5 महीने लगाना थोड़ी सी मुश्किल बात है। तो मैं सोच रही थी वही जो सीखी उसी पे प्रैक्टिस करके, और फिर मैं आगे काम करूँगी। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। जय श्री राम सभी को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छा लगे तो भी लाइक करें, तब तो करना ही है, नहीं अच्छा लगे तब भी करें, उसमें आपका कोई कुछ नहीं जाता, आपकी ब्लेसिंग हमारे पास आ जाएगी, सबसे बड़ी बात ये है। थैंक यू सो मच।